भारतवर्ष की माताओं, बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन। आज मैं आपकी सेवा में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी माता का चरित्र पुष्प रख रहा हूँ। इतनी योग्यता तो मेरी नहीं है कि आप सबों के समक्ष कुछ बोल पाऊँ, लेकिन मेरी ज़बरदस्त इच्छा है कि इस संसार से जाने से पहले आप सबों की कुछ सेवा, चाहे वह शब्दों से ही हो, कर पाऊँ। इसीलिए बोल रहा हूँ। आशा है आपके आशीर्वाद से मेरा मनोबल कभी घटेगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। ध्यान से सुने। रानी पद्मिनी का गौरवमय इतिहास मेवाड़ रियासत के साथ साथ सारे भारतवर्ष की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए आदर्श है। मेवाड़ रियासत की सांस्कृतिक विरासत इतना जबरदस्त था कि इसके चलते कोई विदेशी आक्रांता भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी के आंखों में चित्तौड़ का किला कांटे की तरह चुभ रहा था। अलाउद्दीन ने 1303 में जो चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया, उसके 5 कारण थे। पहला, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, दूसरा आर्थिक महत्व, तीसरा राजनीतिक महत्व, चौथा सैन्य दृष्टि से महत्व और 5वां कारण था चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की अद्वितीय सुंदरता के साथ साथ पद्मिनी का जबरदस्त सांस्कृतिक स्वाभिमान, जिसके कारण भारत में किसी भी आक्रांता का टिकना असंभव था। तो आज मैं इसी 5वें कारण पर विशेष बात कर रहा हूँ, माता पद्मिनी का जबरदस्त और अद्वितीय स्वाभिमान पर। तो मेवाड़ रियासत की माताओं का एक बहुत बड़ा संकल्प था कि अपने सील की रक्षा के लिए हम जान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर जान ले भी सकती हैं। इसीलिए मेवाड़ राजवंश में 1200 वर्षों तक जो राजकुमार पैदा हुए, ये एक अद्वितीय उदाहरण है कि मेवाड़ राजघरानों में संस्कार की परंपरा कैसी थी कि जो भी राजपूत जन्म लेकर धरती पर आया, हर राजकुमार धर्म के लिए ही जिएगा और धर्म के लिए ही मरेगा। ये सब धर्म के कार्य को संपादित करने का कार्य मेवाड़ रियासत की स्त्रियां करती थी। मेवाड़ के राजकुमारों को धर्म संस्कार देने की परंपरा को सही ढंग से मेवाड़ की स्त्रियां निभाती थीं। इसीलिए चित्तौड़ के किले पर जो राजमहल हैं, जिसमें चित्तौड़ के महाराणा और वीरांगना रानियां रहती थी, उस राजमहल का निर्माण बेहद मजबूत ढंग से, लेकिन देखने में साधारण और विलासिता से रहित है। राजमहल में रखी जाने वाली सामग्रियां भी विलासिता से रहित हैं। केवल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही ये राजमहल बनाया है। मतलब राजा अपने लिए कम और प्रजा के सुख का ज़्यादा ध्यान रखते थे। ये राजमहल इस बात की अभिव्यक्ति है कि मेवाड़ रियासत के रानियों का यही लक्ष्य होता था कि अपने संतानों को धर्मनिष्ठ बनाना है। इसी कारण से बप्पा रावल जैसा अद्वितीय वीर शासक मिला। इस बप्पा रावल ने मुगलों को ऐसा दंड दिया था कि 400 वर्षों तक भारत की ओर आंख उठाकर देखने से भी मुगल डरते थे। उसको ये एहसास करा दिया था बप्पा रावल ने कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का एक ही अर्थ है, अपना मौत। तो इतनी जबरदस्त विरासत थी मेवाड़ रियासत की। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मिनी की मांग का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। इस प्रकार मेवाड़ के जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर की प्रतिनिधित्व करने वाली चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के स्वाभिमान पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुत्सित मांग के द्वारा। मुगल इस देश में टिक नहीं पा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा कारण मेवाड़ रियासत था। इसलिए मेवाड़ रियासत के स्वाभिमान को जड़मूल से खत्म करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो चित्तौड़ में जो मेवाड़ रियासत का पहला जौहर हुआ, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, जिसमें 16,000 माताओं, बहनों और बेटियों ने अपना अंतिम गौरवमय बलिदान दिया अग्निकुंड में। हमें उस बलिदान को कभी भूलना नहीं है, इस बात का शपथ लेना है। हम सबको इस जौहर व्रत में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में मेवाड़ की 16,000 स्त्रियों ने पहले तो जितने धन संपत्ति जिसके पास थे और चित्तौड़ के राजमहल में जितने धन संपत्ति थे,
उस समय सबको मेवाड़ के राजपूतों द्वारा सजाए गए चिता की अग्नि में समर्पित कर दिया गया, ताकि धन संपत्ति सोना चांदी का राख बन जाए और आक्रांताओं के हाथ धन संपत्ति से वंचित रहें। उसके बाद सभी माताओं ने चित्तौर किले पर स्थित गोमुख कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, 16 श्रृंगार किए। फिर गोमुख कुंड से थोड़ी दूर पर मंदिर है, वहां अपने भगवान के अंतिम दर्शन किए, प्रणाम किए। उसके बाद अपने पति परमेश्वर के अंतिम दर्शन किए, अपने पति को अपने जीवन में अंतिम बार प्रणाम किए। उसके बाद ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। जब ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया तो उस पवित्र मंत्रोच्चारण के बाद जय भवानी, हाँ मैं फिर से कहता हूं, जय भवानी, इस उद्घोष से सभी 16,000 नारियों ने इस धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। और फिर सबसे पहले आगे बढ़ी माता पद्मिनी रानी, फिर उसके पीछे 16,000 बहन, बेटी और कन्याएं। फिर चिता की अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो गई। फिर सभी माताओं ने चिताग्नि में प्रवेश किया। फिर देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। हमारी माता पद्मिनी रानी अपने 16,000 सहेलियों के साथ हमारे इतिहास से हमेशा के लिए ओझल हो गई। देखने वाले सभी पुरोहितों और वीर क्षत्रिय राजपूतों के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या बीता होगा उनके दिलों पर? जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मेरा मन अभी भी उन अतीत के दुख सागर में निमग्न हो जाता है। उसके बाद इस जौहर के दूसरे दिन जितने वीर राजपूत चित्तौर किले पर मौजूद थे, सबने अपने पुराने साफा को उतारकर नया केसरिया रंग का साफा पहना, क्योंकि केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। अब इन बचे राजपूत को इन संसार में किसी से मोह नहीं था। इसके मस्तिष्क में कोई मोह जनित कमजोरी नहीं थी। मन में एक ही बात थी, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाते हुए जीवन का अंतिम युद्ध करना है। फिर इन राजपूतों ने किले का द्वार खोल दिया। किले से बाहर निकले शेर की तरह दहाड़ते हुए और आक्रांताओं की बड़ी संख्या पर टूट पड़े और अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने जीवन का अंतिम बलिदान कर दिया। राजपूतों के बलिदान में ऐसे गौरवपूर्ण कार्य को साका कहा जाता है। तो पिछले 1200 वर्षों के इतिहास में जौहर और साका 2 शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि चित्तौर की रानी पद्मिनी मां के ऐतिहासिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें। बस इतना ही निवेदन करना था मुझे आप सबों से। बोलिए प्रेम से, माता पद्मिनी रानी की जय, भारत माता की जय। जब खुले द्वार